आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं भारत हूँ, मैं भारत हूँ। मुझे वेदों के ऋषाओं ने जन्मा। मेरे परिचय के लिए इतना ही पर्याप्त है कि मैं अमृत स्वरूप गंगा मेरी माँ है। कि मैं भारत हूँ, मैं ऋषियों के आश्रम में पला हूँ, युग पुरुषों की उंगली थाम के चला हूँ और संघर्षों की प्रचंड अग्नि में जला हूँ। मेरे इतिहास का पन्ना तब लिखा गया था जब मनुष्यों ने समय को दिन और तारीखों में बांटना नहीं सीखा था। 10,000 वर्ष पहले मेरा खाता बढ़ना शुरू हुआ, लेकिन इतना पुराना इतिहास सिद्ध करने के लिए आज मेरे पास साक्ष्य नहीं है। लोग सवाल उठाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को तो सिर्फ 3400 साल हुए हैं, फिर मैं 10,000 वर्ष के इतिहास का दावा क्यों करता हूँ? मैं क्या उत्तर दूँ उन इतिहासकारों को जो ईंट पत्थर की गवाही के बिना गूंगे हो जाते हैं? 3400 साल पहले के अवशेष तो उन्हें दिखते हैं, लेकिन 5,000 वर्षों पहले कुरुक्षेत्र में शस्त्र त्याग चुके अर्जुन को गीता का ज्ञान देते कृष्ण नहीं दिखाई देते। 7,000 वर्ष पहले सरयू के तट पर सूर्य को अर्घ्य देते श्री राम नहीं दिखाई देते और 8,000 वर्ष पहले रची गई ऋग्वेद की ऋचा नहीं दिखाई देती। आज मानचित्र पर मेरी जो छवि है, मैं हमेशा से ऐसा नहीं था। अनेक टुकड़ों में कटा हुआ था, जनपद महाजनपद में बटा हुआ। फिर एक दिन तक्षशिला में जन्मे मेरे एक पुत्र ने अपनी शिखा खोल दी और यहीं से मेरे अखंड राष्ट्र बनाने का मार्ग खुल गया। खंड खंड बिखरे हुए मेरे अंग एक एक ध्वज तले सिमट आए। कि आज की भौगोलिक भाषा में कहूँ तो चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मुझे बिहार से बलूचिस्तान और कश्मीर से कंधार तक फैला दिया। मैं अपनी भुजाओं का विस्तार देखकर प्रसन्न था, लेकिन अशोक की वीरता अपने दादा चंद्रगुप्त के साम्राज्य को और आगे बढ़ाने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध थी। अशोक ने मेरी सीमाएं तक्षशिला से ईरान तक खींच दी। मेरा विस्तार पूरे विश्व को अचंभित कर रहा था, भौगोलिक और आध्यात्मिक दोनों रूपों में। कि एक तरफ मेरे हाथों में चमकती हुई तलवारें लहरा रही थी, तो दूसरी ओर मेरे गले से बुद्ध और महावीर की वाणी गूंज रही थी। सदियों बीत रही, मैं समय के धरातल पर कभी दौड़ा, कभी चला, कभी घुटनों के बल रेंगा, लेकिन रुका कभी नहीं। मुझे कृष्ण के वचन हमेशा याद रहे कि यदि मैं सीधे हाथ से कर्म करूंगा तो मेरे उल्टे हाथ में विजय अवश्य होगी। कर्म योग के सिद्धांत पर चलता हुआ मैं वैभव और संपदा के शिखर पर जा पहुंचा कि मुझे सोने की चिड़िया कहाँ जाने लगा और मेरी चमक सुदूर देशों में बैठे लुटेरों और आक्रमणकारियों की को लुभाने लगी। मिसोडोनिया का वह राजा सिकंदर महान, जिसकी सेनाएं विश्व विजय पर निकली थी, वह पर्शिया और गंधार काफी शमशीरों से चीरता हुआ मेरी सीमा से दाखिल हो गया। सिकंदर दुनिया का बहुत बड़ा भूभाग जीत चुका था और मुझे जीतने ही वाला था कि मेरा वीर पुत्र पंजाब का राजा पोरस उसके पागल घोड़ों के आगे दीवार बनकर खड़ा हो गया। यूनानी इतिहासकारों ने लिखा कि पोरस हारा, सिकंदर विजय हुआ, लेकिन अफसोस मेरे इतिहासकारों ने कभी इसको चुनौती नहीं दी। कभी पूछा नहीं उन्होंने उसे कि अगर सिकंदर जीता तो फिर खाली हाथ भारत से वापस क्यों गया। सच यह है कि साम्राज्यों का भूखा वो गिद्ध मेरे बदन का एक टुकड़ा मांस का भी नोच नहीं पाया। पोरस ने उसके खूनी पंजे तोड़ डाले, ऐसा हराया उसका आत्मविश्वास चकनाचूर हो गया और यूनान पहुंचने से पहले ही वह आदिवासियों के हमले में मारा गया। वो कहानी सुनी कि सिकंदर ने मरते हुए कहा था, मेरे हाथ मेरी कब्र से बाहर रखे जाए ताकि इस संसार को पता चले कि सिकंदर भी दुनिया से खाली हाथ गया था। लेकिन किसी ने यह नहीं पूछा कि वो हाथ खाली किसने किए थे। मैंने किए थे, मेरे पोरस ने किए थे, पर सिकंदर आखिरी नहीं था। अरब मोहम्मद, तुर्क तैमूर और भी बहुत घोड़े पर चढ़कर धूल उड़ाते हुए आए।
मेरे मंदिरों का सोना चुरा ले गए, मेरे ग्रंथ जला दिए, मेरा इतिहास छिन भिन कर दिया। तो अनगिनत घाव लगे मेरे बदन पर, लेकिन विष बंधुताओं का आदर्श छाया रहा मेरे मन पर। मैं परदेसी शमशीरों की चोट खाता रहा और अतिथि देवो भव दोहराता रहा। मेरी यही शांति प्रियता सात समंदर पार से आए हुए अंग्रेजी सौदागरों के लिए वरदान बन गई। विक्टोरिया की भेजी हुई पीढ़ियों ने मुझे ऐसे जकड़ लिया कि मेरी रक्त सिराई पीड़ा से कर्रा उठे। सैकड़ों वर्षों तक विश्वघात के धूल में मेरा दम घुटा रहा। मुझे याद भी नहीं आता कितनी बार मेरी गरिमा का हनन हुआ, कितनी बार मेरा स्वाभिमान टूटा। लेकिन मैंने भी ऐसे लाल पैदा किए थे जो रंग दे बसंती गाकर मेरे लिए फांसी के तख्ते पर झूल गए। मुझे याद आती है लाहौर सेंट्रल जेल की। मेरा बेटा भगत सिंह अपनी बैरक में कैद था। फांसी का हुक्म सुनाया जा चुका है, तारीख नज़दीक आती जा रही है। अंग्रेज ऑफिसर रॉबर्ट्स बारकर उससे मिलने आते हैं, कहते हैं माफ़ी मांग लो भगत, जान बच जाएगी। चिट्ठी लिख दो ब्रिटिश सरकार को, कह दो तुम अपने किए पर शर्मिंदा हो और हम भूल जाएंगे तुमने असेंबली हॉल में बम फेंका था। इतने रॉबर्ट्स की बात मानकर अंग्रेज सरकार को चिट्ठी तो लिखी। क्या लिखा था चिट्ठी में? उस चिट्ठी में भगत ने लिखा था, मैं ब्रिटिश सरकार से अपील करता हूँ कि मुझे फांसी ना दी जाए, क्योंकि फांसी अपराधियों को दी जाती है और मैं तो क्रांतिकारी हूँ, भारत माँ का सिपाही हूँ। मुझे भरे चौराहे पर गोली मार दी जाए। ये युद्ध का विधान है कि गोली से मरने में सिपाही की शान है। बेगैरत अंग्रेज सरकार देशभक्त की जरा सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर पाई और पहुंचा दिया मेरे भगत को फांसी के तख्ते तक। और भगत मेरा उसने सोचा मुझे तो वीर गति चाहिए, गोली ना सही तो फांसी ही सही। ये था मेरा भगत। और मेरी बेटी जो दूध पीते बच्चे को पीठ पर बांधकर अंग्रेजों से जा भिड़ी, उनकी लाल वर्दियों के धागे खोल दिए थे लक्ष्मीबाई ने। मेरा एक और बेटा अल्फ्रेड पार्क में पिस्तौल लिए अनगिनत अंग्रेजों की राइफल से लड़ गया और जब पिस्तौल में आखिरी गोली बच गई तो वंदे मातरम बोलकर मेरे चरणों में फिर चढ़ गया। 25 बरस की भरी जवानी में आज़ाद मुझे छोड़ गया। जो हाथ मेरी ओर बढ़े मेरे वीरों ने काट कर फेंक दिए। जो आंखें मुझ पर उठी वो बुझ गई हमेशा के लिए। मैं भारत हूँ, बलिदानों के रक्त से भीगी हुई मेरी वादियाँ हैं। मेरे माथे पर गणतंत्रता का 76वां सूर्य चमकने वाला है, क्योंकि मेरे सीने में शहीदों की समाधि है। मैं भारत हूँ, मैं भारत हूँ, मैं भारत हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं भी वही हूँ जो आप है, माँ भारत की संतान। आपकी तरह मेरी सिराओं में भी तपस्वियों का तेज भरा है। अपना परिचय इसलिए दे रही हूँ क्योंकि प्रणाम करके परिचय देना हम भारतवासियों की परंपरा है। मैं उस भारत से आता हूँ जिसके होठों पर गंगा और हाथों में तिरंगा है। वह भारत जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम और कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा है। मैं उस भारत से आता हूँ जो ठुकराए हुए लोगों की शरण स्थली बन जाता है और 7 समंदर पार परदेशियों को भी सिस्टर एंड ब्रदर्स कह के बुलाता है। मैं उस भारत से आता हूँ जिसने विश्व को हितोपदेश और कर्म योग सिखाया, लेकिन खुद कभी अपना पराया नहीं सीख पाया। मेरा भारत जो नीलकंठ है, जिसने खुद विष पीकर दूसरों को अमृतपान किया। मेरा भारत कर्मयोग दिखास्ते गाता है, तीनों लोकों का स्वामी होकर भी माखन चुराता है और महावतार होकर भी माँ के हाथों मार खाता है। मैं गौतम के भारत से आता हूँ जहाँ जन्नत के लिए एक राजपुत्र सन्यासी हो जाता है। मैं राम के भारत से आता हूँ जहाँ पिता के एक बात पर बेटा सिंहासन त्याग कर वनवासी हो जाता है। मैं उस भारत से आता हूँ जो स्त्री को उसके स्वाभिमान से पहचानता है कि एक कुंवारी माँ को महाशक्ति कुंती के नाम से जानता है और 5 पतियों वाली स्त्री द्रौपदी को देवी मानता है। मेरा भारत आकाश सा बलवान है, फिर भी धरती सा धैर्यवान है। मेरा भारत प्रेम का पुण्य लोग अहिंसा का जन्म स्थान है,
लेकिन नारी का अनादर हो जाए तो हमारा बच्चा बच्चा हनुमान है। पढ़ो हमारा इतिहास जो हमारे मस्तक पर छपा है। एक दुशासन ने हमारी बेटी का आंचल खींच लिया, हमने 100 भाइयों की चिता जलाई है। एक रावण ने हमारी माँ का हरण किया, हमने पूरे राक्षस कुल की लंका जलाई है। मैं उस भारत से आता हूँ जो ना कभी झुका, ना कभी रुका, ना डरा है। मैं उस भारत से आता हूँ जो वीरता की वसुंधरा है। मैं उस भारत से आता हूँ जो शांति का पहला शंखनाद है और मानवता का अंतिम आसरा है। आज अपना परिचय इसलिए दिया क्योंकि प्रणाम करके परिचय देना हम भारतवासियों की परंपरा है। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो की एक भी लाइन अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और आप भारत के किस कोने से हमारी ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। वीडियो सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।